नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, जो क्वेश्चन है, हमारे बीबर हैं मिस्टर अनुराग केएल जी। अनुराग केएल जी का कमेंट था, क्वेश्चन था कि सर 6000 की एसआईपी स्मॉल कैप में कर दूं तो 20 साल में कितना मिलेगा। यानी कि जो 6000 रुपए की एसआईपी है आपकी, वो स्मॉल कैप फंड में कैटेगरी में उन्होंने इन्वेस्ट किया है। यानी कि उनकी जो एसआईपी चल रही है वो स्मॉल कैप फंड में है। तो 6000 की एसआईपी स्मॉल कैप फंड में 20 साल के लिए, तो 20 साल में आपका कितना फंड बन सकता है, यानी कि कितना आपको पैसा आपको मिल सकता है। तो दोस्तों, ये था हमारे बीबर का क्वेश्चन। तो आज दोस्तों इसी टॉपिक को कवर करेंगे। और अगर दोस्तों आपकी भी 6000 की एसआईपी अगर चल रही हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर दोस्तों आपकी 6000 रुपए की एसआईपी 20 साल आप चलाते हैं स्मॉल कैप फंड में, तो आपको कितना पैसा मिल सकता है, यानी कि जो आपकी एसआईपी है उससे आपको कितना वैल्यू 20 साल में फंड वैल्यू बन सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एसआईपी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आपका नजरिया है, यानी आप लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं, तो आप जैसा जानते हैं कि स्मॉल कैप फंड में बहुत रिस्क होता है, लेकिन जहां रिस्क होता है वहीं पे आपका पैसा भी लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन ज्यादा होता है। और तो यहां जो है, आप जब रिस्क ज्यादा लेने की क्षमता रखते हैं, तो क्योंकि आपका एसआईपी का जो टाइम है वो बहुत लंबा है, यानी 20 साल है। जब आप इतने समय के लिए आपको एसआईपी अपनी कंटिन्यू रखना है, तो जरूर आप डाइवर्सिफिकेशन करके आप अपना एसआईपी स्मॉल कैप फंड में 20 साल चलाएं। और 20 साल का जो कंपाउंडिंग का जो 20 साल में आपका रिटर्न होगा वो आप देखेंगे तो एक आश्चर्यचकित रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आइए चलते हैं, हम पहले हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि 6000 की एसआईपी 20 साल में कितना बना सकती है। दोस्तों पहले हम कैलकुलेट करके देखेंगे, फिर उसके बाद हम फंड का परफॉर्मेंस देखेंगे कि 20 साल की एसआईपी स्मॉल कैप फंड में कितना पास्ट में रिटर्न दिया है। यानी कि हम कुछ फंड का प्रदर्शन भी देखेंगे, पास्ट प्रदर्शन, जो पिछला प्रदर्शन है कि कौन से ऐसे फंड हैं जिन्होंने कितना रिटर्न 20 साल में दिया है। अब यहां दोस्तों हम अपने डेटा शीट पे हैं और आप यहां देखेंगे कि जो आपकी एसआईपी का पीरियड है, यानी एसआईपी का जो टाइम है वो 20 साल है। 20 साल में जो आपकी हर महीने जो एसआईपी चलेगी वो 240 महीने एसआईपी आपकी चलेगी। बहुत लंबा समय है। आप 240 महीने आप अपनी एसआईपी 6000 की चलाएंगे। यहां आप देखें जो आपका मंथली एसआईपी अमाउंट है वो आपका 6000 रुपया है। अब 6000 से आप देखें कि आपका 240 महीने में कितना अमाउंट इन्वेस्ट होगा। जो आपका टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड होगा वो 14,40,000 रुपया आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होगा, यानी आपका अपना पैसा होगा, आपका कैपिटल होगा, आपकी पूंजी होगी, ये जो आपने इन्वेस्ट किया है। अब यहां देखिए असली काम यहां आपका स्टार्ट होता है। एसआईपी का रिटर्न आ सकता है। अब यहां रिटर्न हमने 3 लिए हैं, एक 10% है, एक 12% है और एक 15% है। यानी कि आपको दोस्तों हम तीनों एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको बताएंगे। म्यूचुअल फंड में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आगे फंड का प्रदर्शन कैसा रहेगा ये तो फंड आने वाले टाइम में बताएगा, लेकिन यहां आप ओनली सिर्फ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कितना आपको रिटर्न मिल सकता है। अब दोस्तों यहां समझने वाली बात है कि जो आपका फंड में एसआईपी चल रहा है, यानी स्मॉल कैप फंड में एसआईपी चल रहा है, और स्मॉल कैप का फंड प्रदर्शन अगर 10% रिटर्न आता है 20 साल में, तो आपका इस 10% के हिसाब से आपका जो एसआईपी का जो कॉर्पस बन सकता है वो आपका यहां 43,43,920 रुपया आपका यहां बन सकता है। तो दोस्तों ये तो रही 10% एक्सपेक्ट करने की बात। अगर आप इससे ज्यादा, जो म्यूचुअल फंड का एवरेजिंग रिटर्न होता है 12%, अगर आप 12% अगर रिटर्न एक्सपेक्ट करके चलते हैं, तो जो आपका पैसा है वो 55,19,144 रुपया आपका यहां बन सकता है। अब दोस्तों जो ये 12% है ये म्यूचुअल फंड का एवरेजिंग रिटर्न है, एक बेस माना गया है कि ये रिटर्न आपको मिल सकता है। और अगर इससे कहीं ज्यादा आया रिटर्न,
यानी कि 15% अगर रिटर्न आता है, तो जो ये आपका 15% का रिटर्न है, 15% के रिटर्न के हिसाब से आपका 79,62,441 रुपया आपको मिल सकता है। यानी आपका ये SIP कॉर्पस बना सकता है अगर फंड का प्रदर्शन 15% से ऊपर का रहा तो ये आपका बन सकता है। अब दोस्तों यहां देखें कि जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट था, इन्वेस्टेड अमाउंट कितना था आपका 14,40,000 रुपया आपका इन्वेस्टेड अमाउंट था। यही पैसा कंपाउंड होते होते दोस्तों म्यूचुअल फंड में लंबे समय में आपको कंपाउंडिंग की वजह से ही आपका जो एक एवरेजिंग जो रिटर्न बना वो 55,19,144 रुपया आपका यहां बन सकता है। अब दोस्तों यहां से हम चलते हैं, कुछ फंड के प्रदर्शन देखेंगे, पास्ट प्रदर्शन होगा और पास्ट परफॉर्मेंस से दोस्तों हमें एक आंकड़ा मिलता है, एक जानकारी मिलती है कि कौन से फंड ने कितना पीछे रिटर्न दिया। यानी कि आज के 20 साल पहले अगर किसी ने स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट किया था तो कितना परसेंटेज रिटर्न आज उस फंड ने दिया है। यहां देखें दोस्तों कि अब हम चलते हैं यहां से फंड परफॉर्मेंस सीट पे और वहां से आप देखेंगे कि कितना रिटर्न स्मॉल कैप फंड ने दिया है। यहां दोस्तों हम advisorcode.com पे वेबसाइट पे हैं और आप भी इस वेबसाइट पे रिटर्न चेक कर सकते हैं। अब यहां दोस्तों हम देखेंगे कि स्मॉल कैप फंड और 20 साल समय के लिए म्यूचुअल फंड SIP रिटर्न, यहां आप देखें, यहां म्यूचुअल फंड SIP रिटर्न इक्विटी स्मॉल कैप, तो हम स्मॉल कैप फंड का देखेंगे कि कौन सा फंड कितना रिटर्न दिया है 20 साल में। 20 साल का हम SIP का रिटर्न देखेंगे। तो दोस्तों यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि यहां वही फंड शो कर रहे हैं जो आज के 20 साल पहले से थे, यानी कि जिन्होंने अपना 20 साल समय एज कंप्लीट किया है वही फंड यहां शो होंगे। तो पहला फंड आता है फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कैप फंड, कोटक स्मॉल कैप दूसरा फंड हुआ, तीसरा आपका क्वांट स्मॉल कैप और चौथा आपका सुंदरम स्मॉल कैप। यानी कि ये 4 फंड हैं जो आपका 20 साल एज अपना कंप्लीट कर चुके हैं या उससे ऊपर के हैं। तो दोस्तों यहां देखें कि पहला जो फंड था आपका फ्रैंकलिन स्मॉल कैप, फ्रैंकलिन स्मॉल कैप 17% का से ऊपर का रिटर्न दिया है 20 साल में। दूसरा जो फंड है कोटक स्मॉल कैप फंड, कोटक स्मॉल कैप फंड भी 16% से ऊपर का रिटर्न दिया है। और क्वांट स्मॉल कैप है, क्वांट स्मॉल कैप भी 20 साल में 15% से ऊपर का रिटर्न दिया है। और चौथा जो सुंदरम स्मॉल कैप है वो सुंदरम भी 15% से ऊपर का रिटर्न दिया है। अब दोस्तों यहां ये आंकड़े डेटा शीट देखने से आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी दोस्तों। ये जो आप पास्ट परफॉर्मेंस देख रहे हैं दोस्तों, म्यूचुअल फंड का जो ये रिटर्न देख रहे हैं, ये रिटर्न कोई गारंटी नहीं है कि आगे भी इतना दे, यानी कम और ज्यादा दोनों हो सकता है। यानी 20 साल में आपका कम और ज्यादा दोनों रिटर्न दे सकता है, कोई ये जरूरी नहीं कि यही जो रिटर्न है ये आगे भी दे। इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करते समय आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय सलाह लेकर इन्वेस्ट करें। मेरा ये वीडियो आपके ओनली एजुकेशनल पर्पस से है, करते हैं कि आपको बेहतर जानकारी, एक अच्छी जानकारी आपको मिली होगी। अगर मेरी जानकारी अच्छी लगे तो दोस्तों एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और आपके म्यूचुअल फंड से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, जरूर आपका कमेंट लिया जाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।